भारत में ऐसी कई जगह हैं जो अपने आप में ही किसी दुनिया के अजूबों से कम नहीं है। ऐसी ही एक प्राचीन जगह है एलिफेंटा की गुफाएं, जो कई शताब्दी पुरानी है। इस वीडियो में हम महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई शहर के एलिफेंटा गुफा के बारे में बताने वाले हैं, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक पौराणिक गुफा है। एलिफेंटा गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पहुंचने के लिए आपको गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेनी पड़ती है। फेरी की टिकट 165 रुपए प्रति व्यक्ति है, जिसमें एक ही वापसी टिकट भी शामिल है। फेरी की यात्रा का लुत्फ उठाने के लिए फेरी पर चढ़ते समय कुछ चीजें खाने की रख लें, क्योंकि एलिफेंटा तक पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। नीचे बैठकर जहां आप लहरों की उमंगों का लुत्फ उठा सकते हैं, वहीं फेरी की छत पर बैठकर सुहानी हवा का एहसास ले सकते हैं। एलिफेंटा दरअसल छोटा द्वीप है, जहां गुफाओं की नक्काशी करके भगवान शिव की मूर्तियां बनाई गई। यहां पहुंचकर आप चाहे तो पैदल ही अंदर तक पहुंच सकते हैं, या चाहे तो वहां खड़ी टॉय ट्रेन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ कुछ सोवेनियर शॉप है, जहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। कुछ दूर के बाद आपको सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। सीढ़ियों का ये रास्ता करीब 20 मिनट का है। सीढ़ियों के दोनों साइड छोटी छोटी दुकानें हैं, जहाँ से आप सीपी, मोती से बनी चीजें, बच्चों के खिलौने, मूर्तियाँ, शोपीस आइटम, आभूषण और खाने पीने की चीज खरीद सकते हैं। यहाँ से लौटने के लिए अंतिम फेरी का समय 5:30 बजे शाम का है। अगर हम बात करें एलिफेंटा के इतिहास की, तो भगवान शिव को समर्पित इन विशाल एलिफेंटा गुफाओं को पहले पुरी या पुरिका के नाम से जाना जाता था, और यह घारापुरी द्वीप पहले कोंकण मौर्यों की राजधानी हुआ करती थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कोंकण मौर्यों ने करवाया था, और यह 6 से 8वीं शताब्दी में बनी थी। वहीं कुछ इतिहासकार राष्ट्रकूटों और चालुक्यों को इन गुफाओं को बनवाने का श्रेय देते हैं। पुर्तगालियों से भी इन गुफाओं का इतिहास जुड़ा हुआ है। ऐसा मानते हैं कि 16 सदी में यहाँ पुर्तगालियों का राज था। वहीं इसी दौरान पुर्तगालियों ने यहाँ के स्थित हाथी की विशाल प्रतिमा को देखते हुए इस द्वीप को एलिफेंटा का नाम दिया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इन गुफाओं का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था, जबकि कुछ आध्यात्मिक विद्वान एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण शिव भक्त बाणासुर द्वारा मानते हैं। एलिफेंटा की गुफा को तकरीबन 5 से 7वीं शताब्दी के दौरान निर्मित किया गया था। एलिफेंटा की गुफा को 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी भाग बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। पहले भाग में 5 गुफा को सम्मिलित किया गया है, जो कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई भगवान शंकर के अलग अलग स्वरूप जैसे त्रिमूर्ति, अर्धनारीश्वर, शिवलिंग आदि रूपों के साथ साथ अन्य देवताओं की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। दूसरी भाग में 2 गुफाओं को सम्मिलित किया गया है, जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी भगवान बुद्ध को समर्पित है। घारपुरी द्वीप में स्थित एलिफेंटा गुफा की गुफा नंबर 1 ग्रेट गुफा के नाम से जानी जाती है, जिसके अंदर भगवान शिव की कई मूर्तियां विराजित हैं। इस गुफा में मुख्य मूर्ति पंचमुखी शिव की है, जिसे सदाशिव कहते हैं। सदाशिव के 5 सिर हैं और प्रत्येक सिर उनके अलग अलग चरित्र को दर्शाता है। अक्सर लोग इस मूर्ति को त्रिमूर्ति समझ बैठते हैं, क्योंकि सामने से सिर्फ 3 सिर ही दिखाई पड़ते हैं। सामने का सिर दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बाएं तरफ का सिर भय तथा दाएं तरफ का सिर परम सुख का प्रतिनिधित्व करता है। जो सिर दिखाई नहीं पड़ते हैं वो है पीछे की तरफ वाला तप और ऊपर वाला शक्ति रचयिता। ये मूर्ति 17 फुट या 5.45 मीटर ऊंची है, और ये 1 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। भगवान के ये 5 शीश क्रमशः सदाशिव, अघोर शिव, वामदेव, तत्पुरुष और सद्योजाता शिव का प्रतिनिधि करते हैं। पंचमुखी शिव की मूर्ति के बाएं तरफ अर्धनारीश्वर यानी भगवान की आधे पुरुष और आधी स्त्री की छवि है। स्त्री वाला हिस्सा पार्वती है, जिन्होंने बहुत सारे आभूषण पहन रखे हैं। दूसरा हिस्सा शिव है, जिनका एक हाथ नंदी बैल पर है और दूसरे हाथ में उन्होंने नाग पकड़ रखा है। इस मूर्ति के आसपास देवी देवताओं के अलावा कई सहायकों की छवियां हैं। महेश मूर्ति के दाएं तरफ गंगाधर अवतार में शिव की मूर्ति है। इसमें शिव ने अपने हाथों में अपनी जटाएं पकड़ रखी है। जटाओं से गंगा देवी को निकलते दिखाया गया है। गंगा देवी के 3 सिर दिखाए गए हैं, जो विश्व की 3 नदियां मंदाकिनी, जो कि देवताओं की दुनिया, भगीरथी, जो मनुष्यों की दुनिया, और भोगवती, जो कि भूमिगत दुनिया को दर्शाते हैं। इस गुफा में भगवान शिव द्वारा अंधकासुर का वध भी दिखाया गया है। अंधकासुर एक पौराणिक दैत्य का नाम है। इसका वध भगवान शिव ने भैरव का रूप लेकर किया था। अंधकासुर भगवान शिव के ही पुत्र थे। उनके पालक पिता का नाम हिरण्याक्ष था। भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया। अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया। अंधक असुरों के बीच ही पला बड़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बन गया। शास्त्रानुसार अंधकासुर ने देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु को युद्ध में परास्त कर दिया था। इसके बाद भगवान शंकर ने युद्ध कर अंधकासुर को परास्त कर उसे अपने त्रिशूल पर लटका दिया था।
यहाँ पर शिव के भैरव रूप का भी सुंदर चित्रण किया गया है तथा तांडव नृत्य की मुद्रा में भी शिव भगवान को दिखाया गया है। यहाँ पर शिव पार्वती के विवाह समेत रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने एवं शिव के नटराज रूप का बेहद आकर्षक चित्रण किया गया है। इन भव्य गुफाओं में सुंदर शिव मूर्तियां व साथ ही हिंदू भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर भी है। एलिफेंटा गुफा में भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों के कारण इन्हें टेम्पल केव्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं गुफा नंबर 2 की तरफ। गुफा नंबर 2 में एक मंडप है जिसके सामने 4 स्तंभ और 2 कमरे हैं। गुफा नंबर 3 में एक आयताकार हॉल है जिसके द्वार पर 6 हाथों वाले एक पुरुष की छवि बनी हुई है। गुफा नंबर 4 में एक शिवलिंग है जिसमें भगवान शिव के दानव भक्त बानासुर इन गुफाओं में भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। गुफा नंबर 5 में कुछ अधूरे कमरे बने हुए हैं। गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 5 जहां पश्चिमी पहाड़ी पर है, वहीं गुफा 6 और 7 पूर्वी पहाड़ी पर स्थित है। दोनों पहाड़ियों के बीच एक घाटी है और पहाड़ियों को एक रास्ता जोड़ता है। पुर्तगालियों के शासन के समय गुफा नंबर 6 को चर्च में बदल दिया गया था। पास की गुफा 7 में ईंटों के बने एक बौद्ध स्तूप के अवशेष है। एलिफेंटा में एक रास्ता गुफाओं की ओर जाता है और दूसरा रास्ता कैनन हिल की ओर जाता है। कैनन हिल में पुर्तगालियों द्वारा रखे गए तोपों को आज भी देखा जा सकता है। इन तोपों को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है और इनके नीचे तहखाने बने हुए हैं। एलिफेंटा की गुफाएं 60,000 वर्ग फीट के क्षेत्रफल में फैली हुई हैं। इन गुफाओं को इनके ऐतिहासिक महत्व के कारण 1987 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। एलिफेंटा गुफा की देखरेख अब भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लोग करते हैं। मुंबई के एलिफेंटा गुफा का खुलने एवं बंद होने के समय के बारे में बात करें तो पर्यटकों के लिए यह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। आप इसी समय के बीच जब भी चाहे आ जा सकते हैं। एक बात और, अगर आप एलिफेंटा गुफा घूमने जाने वाले हैं तो आपको बता दें कि यह गुफा पर्यटकों के लिए सोमवार को बंद रहता है, इसलिए आप सोमवार के अलावा अन्य दिन यहां पर जाने का प्लान बनाएं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।